जगह थी बंगाल की खाड़ी और निशाना एकदम सटीक। इंडियन आर्मी ने समंदर के ऊपर एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है जिसने केवल दुश्मनों को चौंकाया ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी सीमाओं में रहने का एक स्पष्ट संदेश भी दिया है। भारत ने एक बार फिर अपनी सबसे घातक हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। यह लंबी दूरी का सटीक हमला दक्षिणी कमांड की ब्रह्मोस यूनिट ने अंडमान और निकोबार कमांड के फुल सपोर्ट के साथ पूरा किया। लेकिन इस टेस्ट को सबसे ज्यादा चर्चा में लाने वाली बात क्या थी? जब यह मिसाइल अपने टारगेट को भेद रही थी, ठीक उसी समय बंगाल की खाड़ी के पास चीनी नेवी के कुछ निगरानी करने वाले जहाजों के मौजूद होने की खबरें भी थीं। क्या यह महज एक संयोग था या भारत ने जानबूझकर अपने दुश्मन को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए यह परफेक्ट टाइमिंग चुनी? आज हम इसी मेगा टेस्ट के हर पहलू को खंगालेंगे। हम जानेंगे कि ब्रह्मोस को क्यों दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है और क्यों इसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते हैं। मिसाइल ने अपने टारगेट पर एकदम सही निशाना लगाया। यह केवल एक धमाका नहीं था, यह पूरी दुनिया को दिया गया एक तकनीकी संदेश था। इस सटीकता से यह साबित होता है कि ब्रह्मोस के गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम्स कितनी बेहतरीन तरह से काम कर रहे हैं। ये सिस्टम मिसाइल को लॉन्च के बाद भी रियल टाइम में रास्ता बदलकर टारगेट तक पहुंचने में मदद करते हैं। आर्मी ने खुद एक पोस्ट कर कहा कि टेस्ट ने अपने सभी लक्ष्य पूरे किए और यह साबित कर दिया कि इसकी ब्रह्मोस यूनिट रियल टाइम मिशन के लिए हर पल तैयार है। यानी अगर कल कोई आपात स्थिति आती है तो ये यूनिट सेकंडों में जवाब देने के लिए तैयार है। दक्षिणी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सफल टेस्ट की सराहना करते हुए इसे सेना की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया। इसका मतलब यह है कि भारत अब समंदर में हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाजों या ठिकानों को भी पूरी सटीकता के साथ निशाना बना सकता है। यह टेस्ट न सिर्फ भारत की मिलिट्री पावर को दिखाता है बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि भारत का अपना स्वदेशी मिसाइल सिस्टम कितना विश्वसनीय है। ब्रह्मोस कोई साधारण हथियार नहीं है, यह भारत और रूस की दोस्ती और तकनीकी सहयोग का प्रतीक है। इसका नाम भी हमारी दो महान नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम को जोड़कर बनाया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है, इस मिसाइल को बनाता है। बनने के बाद से इसमें लगातार और तेजी से बदलाव होते रहे हैं ताकि यह हर नई चुनौती का सामना कर सके। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। इसे जमीन से, हवा से और समुद्र से हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है। यह इसे दुश्मन के लिए अत्यंत अप्रत्याशित और खतरनाक बनाता है। यही कारण है कि यह भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना का सबसे पसंदीदा हथियार बन चुका है। तो क्या है इस मिसाइल में जो इसे दुनिया का सबसे घातक क्रूज मिसाइल बनाता है? ब्रह्मोस एक 2 स्टेज वाली मिसाइल है। पहला स्टेज इसके पिछले हिस्से में लगा सॉलिड प्रोपल्शन वाला बूस्टर इंजन। लॉन्च होते ही यह इंजन मिसाइल को इतनी तेजी से गति देता है कि मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार यानी ध्वनि की गति से तेज पकड़ लेती है। दूसरा स्टेज असली खेल यहाँ शुरू होता है। बूस्टर के अलग होते ही लिक्विड फ्यूल वाला रैमजेट इंजन शुरू होता है। यही इंजन मिसाइल को मैक 3 तक की अविश्वसनीय रफ्तार तक ले जाता है। मैक 3 का मतलब है ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा। यह रफ्तार इतनी तेज होती है कि दुनिया के किसी भी जाने माने वेपन सिस्टम से इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। मिसाइल की रेंज भले ही 290 से 300 किलोमीटर तक हो, लेकिन पूरी फ्लाइट के दौरान सुपरसोनिक स्पीड पर होने के कारण फ्लाइट का समय बहुत कम हो जाता है। इससे टारगेट को कुछ समझने का समय नहीं मिलता और हमला हो चुका होता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ब्रह्मोस को किसी और गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। यह टारगेट तक पहुंचने के लिए अलग अलग फ्लाइट पाथ अपनाता है, जिससे इसे ट्रैक करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसकी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन टारगेट के पास पहुंचते ही यह मात्र 5 मीटर जितनी कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। इतनी कम ऊंचाई पर इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए इसे रडार पर पकड़ना और रोकना मानव क्षमता से लगभग परे है। ब्रह्मोस की डिस्ट्रक्टिव पावर इंपैक्ट पर इसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण बढ़ जाती है। मैक 3 की रफ्तार से टकराने पर यह 200 केजी तक के कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ भी किसी भी जहाज या बंकर को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मोस को असल युद्ध जैसी स्थिति में गेम चेंजर के रूप में कैसे साबित किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमलों का झुंड भेजना शुरू किया। उन्हें लगा कि उनके सस्ते ड्रोन्स की तादाद से वे भारत को हरा सकते हैं, लेकिन भारत को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी
कि अगर पाकिस्तान के हौसले पस्त करने हैं तो उनके मिलिट्री ठिकानों पर एक घातक लेकिन सटीक जवाबी हमला जरूरी है। लिहाजा भारत ने ब्रह्मोस को मैदान में उतारने का फैसला किया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस भारत के निशाने पर थे। चूंकि भारत ने पहले ही HQ-9P जैसे कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ा दिया था, इसलिए उनके पास ब्रह्मोस को रोकने का कोई मौका नहीं बचा। रोकना तो दूर, पाकिस्तानी एयर डिफेंस इसे ट्रैक तक ना कर सके, और अगर वो ट्रैक कर भी लेते तो मैक 3 की रफ्तार और जमीन से मात्र 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव था। इसका असर देखिए, यह ब्रह्मोस का ही खौफनाक हमला था, जिसकी वजह से अगले ही दिन दोपहर में पाकिस्तानी DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन कर सीज फायर की मांग की। यह घटना साबित करती है कि ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं है, यह युद्ध की रणनीति को पलटने वाली एक मनोवैज्ञानिक ताकत है। ब्रह्मोस का यह सफल परीक्षण, खासकर चीनी निगरानी जहाजों की मौजूदगी में, एक स्पष्ट संदेश है, भारत अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह लॉन्च डिफेंस में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और भविष्य की ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना की पक्की तैयारी का एक मजबूत सबूत है। भविष्य में भारत ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर करने और इसे हाइपरसोनिक मैक 5 से तेज बनाने पर भी काम कर रहा है। इसके निर्यात से भारत को आर्थिक लाभ भी होगा और हमारी रणनीतिक पहुंच भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस का मैक 3 की रफ्तार भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर एक निर्णायक बढ़त दे सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।